वैभव त्रिपाठी जी, डब्लू, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन वैभव जी, भाई कांग्रेस को क्या हो गया? कांग्रेस अचानक से सीन से गायब नजर आ रही है। पहले कम से कम आप समर्थन तो कर रहे थे, आप ये तो कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में उपचुनाव जीतने वाली है, लेकिन अब तो बिल्कुल सीन से गायब है कांग्रेस पार्टी। हमने तो सोचा कि चलो भाई किसी की बाइट मंगा ली जाए, एक बयान मंगा लिया जाए, थोड़ा एक जो स्टोरी हमने बनाई है उसमें हम चला देंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव को कैसे देख रही है। कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से दिल्ली में समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी, वो आपको कचोट रहा है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, इस वजह से आप यहां खामोश हो गए? कैसा है? अमित जी आपके सवाल पे आते हैं, लेकिन बड़े भाई हैं हमारे अशोक पांडे जी, इन्होंने कहा कि लाशों की ढेर लगा दी। जिस मुलायम सिंह पे ये आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं की सरकार ने उनको पद्म विभूषण दे दिया। वाह, क्या लाशों के सौदागर, और दूसरी तरफ काफिन घोटाला के सौदागर। काफिन घोटाला याद है कि नहीं इनको? बात परिवारवाद की करते हैं। भाई अशोक पांडे जी जिस क्षेत्र में रहते हैं, इन्हीं के क्षेत्र में परिवारवाद। हरीश जी की पत्नी, फिर उनका बेटा, परिवारवाद के वाह वाह, क्या धर्माचार्य की तरह बयानबाजी कर रहे थे। अरे कुछ आधार की बात कर लीजिए, जमीन की बात कर लीजिए। आपका जो हिंदुत्व का चेहरा था कुरूप हो गया है। आपने शंकराचार्य के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणियां आपके ट्रोल गैंग ने किया है कि जनता कह रही है क्या शंकराचार्य से अलग सनातन की कोई परिकल्पना भी है क्या? आपके लोग जिस तरीके से शंकराचार्य जी का मीम बना रहे हैं, घृणित है, शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो वही उसी क्षेत्र में रहे हैं, कम से कम आपको इसका विरोध करना चाहिए बड़े भाई अशोक पांडे जी, कि शंकराचार्य जी के प्रति इस तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य हमारे। और बात कर लेते हैं भगदड़, अभी ये कुंभ की 2013 में रेलवे स्टेशन पर भीड़, प्लेटफॉर्म चेंज होने की वजह से अचानक ऐसी परिस्थिति बनी, भगदड़ हुई। तो उस टाइम भी लोगों ने, इन्होंने तिल का ताड़ बनाया भाई। रोज लगभग 10-12 दिन तक इस पे डिबेट हुई। लेकिन जब कुंभ नोज, संगम नोज पे इन्हीं के फुल अधिकारी कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, जागो, स्नान करो, अमृत स्नान करो, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। अब ये बता रहे हैं कि कोई लोग थे जो ये पार्टी का नारा लगा रहे थे। झूठ बोल रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री तो ये कहते थे कि कोई मरा ही नहीं, भगदड़ ही नहीं हुई। मतलब भोर में 1 बजे। देखिए वैभव जी, आप 2 मिनट से बोल रहे हैं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री डिनायल मोड में रहते हैं। वैभव जी, ये है आप 2 मिनट से बोल रहे हैं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दिया है। इसको लेकर तुम लगातार चर्चा कर रहे हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं। जी प्लीज मैं वहीं आ रहा हूं। एक बलात्कार की घटना पर भाजपाई प्रतिनिधिमंडल लेके कम से कम 20 दिन गए। दूसरा जो वंश चौधरी भाजपा मंडल अध्यक्ष के बेटे ने राम मंदिर में काम करने वाली निषाद की बेटी के साथ गैंगरेप किया, उसकी FIR इसी योगी की सरकार में 18 दिन नहीं हुआ, उसके पास नहीं गए। और जो जघन्यतम कृत्य हुआ है अभी एक दलित बेटी के साथ, ये योगी का गुंडा राज और बलात्कारी राज है। यहाँ पांडे जी बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लचर प्रशासनिक पैरवी के कारण BHU IIT के जो दरिंदे भाजपाई गुंडे थे, जो इनके बगल में भी बैठते हैं, इनके बगल में रहते हैं, उनको छोड़ दिया गया, जमानत दे दी गई। अच्छा सर, मिल्कीपुर की बात करिए सर, मिल्कीपुर के बारे में कुछ बोलिए ना सर। सवाल ये है वैभव जी, मिल्कीपुर के बारे में थोड़ा सा बोलिए। मिल्कीपुर को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या राय सर? मतलब उस पर कुछ बोलिए। देखिए, प्रदेश क्या लग रहा है आपको? प्रदेश सरकार 7.5-8 समाजवादी पार्टी के साथ हैं आप या नहीं? अरे सुन तो लीजिए, बोलिए ना, 8 वर्ष की विफलता योगी सरकार के खिलाफ जी जनता नाराज है जी, और जनता इनको देना नहीं चाहती है। जनता समझ चुकी है कि ये अपनी हर विफलता में हिंदू मुस्लिम ला देंगे, किसी मुसलमान का एंगल ला देंगे। आपको याद होगा कि कुंभ में कहा कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई, वो आयुष अग्रवाल निकला, उसकी बात कभी फिर चर्चा नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम से लोग तंग आ गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी की बात, योगी सरकार की विफलता की बात हो रही है। और सवाल ये हो रहा है कि योगी सरकार ने जो
दलितों का आरक्षण, शिक्षक भर्ती में लूटा, उसके खिलाफ जनता एकजुट है और जनता एकजुट होकर मिल्कीपुर भी इनको हराएगी। हालांकि आपने इस रिपोर्ट में ही बोल दिया कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बावजूद इसके भाजपा को हराने के लिए जनता एकजुट है। ठीक है, नहीं सर, मायने तो निकाले जाएंगे भाई। अयोध्या अगर बीजेपी हार जाती है लोकसभा में, तो आपने किस तरीके से बात का बतंगड़ बनाया और आज तक बीजेपी को मतलब तो आप मिल्कीपुर भी तो अयोध्या में ही आता है ना सर, तो मायने तो है ना इसके, सियासी मायने तो आप लोग निकालेंगे ना, इसीलिए तो चर्चा हो रही है। नहीं तो एक सीट को लेकर चर्चा कौन करता है भला, बताइए ना आप। उपचुनाव जो होता है वो प्रदेश सरकार का चुनाव होता है, उससे बीजेपी को संजीवनी मिल जाएगी। लेकिन जो राम मंदिर के नाम पे तो क्या कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि नहीं, तो क्या ये माने हार गई वैभव त्रिपाठी डब्ल्यू जी, क्या ये माने कि कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव हारने जा रही है? आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है। नहीं, आप नो जी, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि जनता भाजपा के खिलाफ है, योगी के दुष्प्रचार के खिलाफ है, योगी के गरीब दलित ओबीसी के आरक्षण छीनने के खिलाफ है। निरंजन जी, से जनता एकजुट होकर भाजपा को हराने जा रही है। ठीक है सर, मैं ये बात कह रहा हूँ। हर हर महादेव की जगह, हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी कह के भाजपाइयों ने बाबा विश्वनाथ और महादेव का अपमान किया, लेकिन अशोक भाई उस टाइम मौन थे। सवाल ये है कि जहां सैकड़ों शिव मंदिर टूट रहे थे, अक्षयवट काशी खंडोक्त मंदिर तोड़े गए, शिव कचहरी उजाड़ी गई, अशोक भाई भी चुप थे, इनका सनातन मौन था, क्योंकि इनका सनातन, इनका हिंदुत्व भाजपा के यहाँ गिरवी है। जिनका सनातन जागृत था वो शंकराचार्य महाभाग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी और काशी के वो शिव भक्त वहां आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कोई टीवी डिबेट भी नहीं हुई। आज इनकी ट्रोल गैंग शंकराचार्य पीठ और शंकराचार्य महाभाग पे सवाल खड़े करते हैं। सनातन शंकराचार्य के बगैर नहीं है, वो चाहे मोदी हो चाहे शंकराचार्य मोहन भागवत हो। मोहन भागवत से सनातन नहीं है, किसी अखाड़े से नहीं है, क्योंकि वो अखाड़े नहीं आए थे जब सैकड़ों काशी खंडों देव विग्रह काशी में तोड़े जा रहे थे। यही मोदी और अमित शाह योगी की सरकार तोड़ रही थी, तब शंकराचार्य महाभाग वहां खड़े थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको इन्होंने भी पीटा है। लेकिन ये सवाल करते हैं, राम अवधेश मतलब भी राम होता है, नाम की बात उधर मत ले जाइए। लेकिन हर हर महादेव की जगह जो हर हर मोदी का पाप अशोक पांडे जी और उनके साथियों ने किया, उसका प्रायश्चित कब करेंगे अशोक पांडे जी? ये सवाल है। और निरंजन जी, आप फैसला आज ही बता दी, को लगता है चुनाव ही बंद कर देना चाहिए। आपकी स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि भाजपा को एज बता के अपना कमेंट पूरा कीजिएगा। लेकिन सवाल ये है, अच्छा चलिए ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं निरंजन जल्दी से। निरंजन जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। लापता है उनका पता कौन बताएगा? ठीक है योगी जी 6 रैलियां कर लें, लेकिन मिल्कीपुर के उन श्रद्धालुओं नहीं, अरे वैभव जी उन्होंने तो कहा है एज है भाई। अब पॉलिटिकल एनालिस्ट है तो इतना तो अधिकार है ना उनको कि किसको एज है, कम से कम जो जानकारी उनको वहां पर मिल रही होगी उस हिसाब से उन्होंने बताया। राहुल गांधी के प्रति जो इन्होंने राहुल जी पे बात कही कि राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर को हरा दिया, ये गलत बयानी है, इनके स्क्रिप्ट में वो त्रुटि नहीं, लेकिन